अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जिसको आप सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी कि हमारी नींद। मैं आपको बताऊंगा कि नींद हमारे लिए क्यों इतनी ज़रूरी है और आपको डेली कितने घंटे सोना चाहिए। अगर आप सही तरह नींद नहीं पूरी कर रहे तो 50 साल के बाद आप किन किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। हमारी नींद डिस्टर्ब होने की सबसे बड़ी वजूहत क्या है। अगर हमारी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो हम अपने ब्रेन को रीवायर करके कैसे अपनी नींद को सही कर सकते हैं। इस तरह ये नींद हमारी मेमोरी, हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ और हमारी डेली एक्टिविटीज़ पर असरअंदाज होती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडीज़ में क्या चल रहा होता है, क्योंकि अगर आप इस बात को समझेंगे तो आप नींद की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे। आप ये समझ सकेंगे कि आपको किस टाइम सोना चाहिए और क्यों। नेचर और हमारी बॉडी क्या चाहती है कि हम किस टाइम और कितना सोएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि हमारे दिमाग की बेस में एक छोटा सा मटर के दाने जितना एक ग्लैंड मौजूद है, जिसे हम कहते हैं पाइनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड 4 तरह के डिफरेंट हार्मोन रिलीज करता है जो कि हमारी नींद पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। इन हार्मोन के रिलीज होने की टाइमिंग बहुत अहम है। ये सर्दियों में रात 9 से 2 बजे के दरमियान रिलीज होते हैं और गर्मियों में रात 10 से 3 बजे के दरमियान रिलीज होते हैं। इसकी वजह है सर्दियों और गर्मियों में मुख्तलिफ लाइट एंड डार्क सिग्नल का पैटर्न, क्योंकि ये जो रोशनी और अंधेरे के सिग्नल्स हैं ये डायरेक्टली हमारी आंखों से ऑप्टिक नर्व के ज़रिए हमारे ब्रेन के सेंटर में जाते हैं, यहाँ के हमारी बॉडी का इंटरनल क्लॉक मौजूद है। यहाँ से ये क्लॉक सिग्नल भेजता है पाइनियल ग्लैंड को। इस रोशनी और अंधेरे के सिग्नल्स की बेस पर पाइनियल ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज करता है। सर्दियों और गर्मियों में पाइनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाले इन 4 हार्मोन में से पहला हार्मोन है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है हमारी नींद को कंट्रोल करने के लिए, जो कि नेचुरली हमारी बॉडी रिलीज कर रही होती है। कुछ लोग जिनमें नींद की बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है वो मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं, हालांकि ये नेचुरली हमारी बॉडी से रिलीज होता है। दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन, जिसको हम मूड हार्मोन भी कहते हैं। आप नोट करेंगे कि अगर आपका मूड अच्छा है तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी। अगर आपका मूड डिस्टर्ब है, आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, तो आपको नींद जल्दी नहीं आएगी। तीसरा हार्मोन जो कि पाइनियल ग्लैंड रिलीज करता है वो है आर्जिनिन एंड वेसोटोसिन, के बायस बनते हैं हमारी डीप स्लीप का। ये एक तरह के नेचुरल पेन किलर भी हैं। आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि हमारी बॉडी भी पेन किलर नेचुरली प्रोड्यूस करती है। लेकिन क्या होता है कि इन पेन किलर्स की ब्रेकडाउन से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जिनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छी नींद नहीं लेंगे तो ये वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव नहीं होंगे, हमारी बॉडी में जमा होते रहेंगे। इसकी वजह से नेक्स्ट नाइट ये मज़ीद पेन किलर प्रोड्यूस नहीं होगा। इस वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से निकालने का एक और तरीका है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के दौरान जब पसीना आता है तो ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। लिहाजा एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी नींद के लिए। ये हार्मोन हमें डीप स्लीप में भी लेके जाता है। लिहाजा आप जितना जल्दी सोएंगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी नींद होगी, गहरी नींद होगी। फोर्थ हार्मोन है एपिथैलेमिन, जो कि हमारी ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन को इस तरह बनाया है कि हम पूरी ज़िंदगी सीखने के अमल से गुजरते हैं। कुछ लोगों के ब्रेन डिटोरिएट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो नई चीज़ें सीखना बंद कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ सीखते रहना चाहिए। आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं और उनको रिटेन करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप में प्रॉपर अमाउंट में एपिथैलेमिन हार्मोन रिलीज़ हो, और ये उसी सूरत में होगा अगर आप जल्दी सो जाएंगे। इसके अलावा एपिथैलेमिन आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, आप जल्दी बूढ़े नहीं होते। लिहाजा इन 4 हार्मोन्स को रिलीज़ होने और प्रॉपर वर्क करने के लिए ज़रूरी है कि आप टाइम से सो जाएं। ये इसी टाइमिंग यानी कि अर्ली नाइट के दौरान रिलीज़ होते हैं। अगर आप मिड नाइट या लेट नाइट में सो रहे हैं तो आप ये पीरियड मिस कर देंगे। ये हार्मोन ना तो प्रॉपर तरीके से रिलीज़ होंगे और ना ही प्रॉपर काम कर सकेंगे। जो पूरी रात हम सोते हैं, इस स्लीप को साइंसदानों ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। स्लीप का एक फेस होता है जिसे हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और दूसरा होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। 1950 के करीब साइंसदानों ने एक रिसर्च की चूहों पर। तो चूहों का जो स्लीप एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, अक्सर चीज़ें जो है वो इंसान के करीब करीब है, इसलिए अक्सर रिसर्चेज जो हैं वो पहले चूहों पर की जाती हैं, उसके बाद फिर इंसानों पर की जाती हैं। साइंसदानों ने ये बात नोट की कि जब चूहे सो रहे थे तो रात के कुछ हिस्से में उनकी जो आंखों की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। उसी दौरान उनके ब्रेन की एक्टिविटी नोट की गई तो वो भी तेज़ थी, और रात के कुछ हिस्से में उनकी आई की मूवमेंट बहुत कम थी, स्टिल थी, और उस दौरान ब्रेन की एक्टिविटी भी बहुत कम थी। इसके बाद जब इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि इंसान में भी स्लीप के 2 पैटर्न हैं। एक पैटर्न वो होता है जिसमें रैपिड आई मूवमेंट हो रही होती हैं, दूसरा होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। हमारी नींद के इन दोनों फेसेस के अंदर क्या होता है
क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आ रही होती हैं, और नींद के बारे में मजीद कुछ डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।